सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। अंतरिम बजट में सरकार खत्म कर सकती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके अलावा खबर यह भी है कि बूस्टर पैकेज में दी गई राहत सेनवैट में कटौती आगे भी जारी रह सकती है। इन दोनों खबरों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ है दिल्ली से दीपू राय और शिशिर सिन्हा। अंतरिम बजट के बारे में हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। इन्वेस्टर को राहत देने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म करने की बात हो रही है। क्या है ये पूरी खबर? इस पर पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता दीपू राय से। दीपू, एसटीटी खत्म करने की क्या खबर है? देखिए, ये बार ये डिमांड उठती रहती थी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है उसको हटा दिया जाए, लेकिन पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे उन्होंने इस बात से हमेशा इनकार किया। खासतौर से जिस तरह से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटाने की बात उन्होंने दरकिनार कर दी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि चूंकि स्टॉक मार्केट में पिछले जनवरी से अब तक देखें तो करीब 55% जो है वो डाउन हो चुका है मार्केट। उस लिहाज से अगर 10 महीने का हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से आने वाले रेवेन्यू पर गौर करें तो करीब 29% वो डाउन हो चुका है। इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय ने पीएमओ को एक सिफारिश भेजी है कि क्यों ना एसटीटी को खत्म करके स्टॉक मार्केट को थोड़ी सी राहत दी जाए। तो एक तरह से ये पैकेज हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए ताकि कुछ रिलीफ मिले। और सवाल यह है कि क्या अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो सकती है? तो उस पर वित्त मंत्रालय ने एक और उपाय ढूंढ निकाला है कि शुरू में इसे टेम्पररी फेज में आउट किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, और बाद में फाइनली जब अगली सरकार आएगी जून जुलाई में जो बजट पेश करेगी उसमें इसको पूरी तरह से हटाया जा सकता है। यानी कि इसकी शुरुआत अंतरिम बजट से ही हो सकती है। अंतरिम बजट में सेनवैट में की गई कटौती को अगले कारोबारी साल जारी रखने का ऐलान किया जा सकता है। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता शिशिर सिन्हा से। शिशिर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ऐसे दूसरे प्रोडक्ट जिस पर सेनवैट यानी कि सेंट्रल एक्साइज 4% से भी कम है, उनके लिए जो है सेनवैट में कटौती की गई थी पहली बार 7 दिसंबर 2008 को, और उस समय ही ये कहा गया था कि ये कटौती 31 मार्च 2009 तक के लिए लागू होगी। अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेनवैट में जो 4% की कटौती की गई है ये कारोबारी साल 2009-2010 में भी लागू रह सकता है, और इसकी शर्तें वही रहेंगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जिन पर सेनवैट की दर 4% से कम है उनके लिए लागू नहीं होगी। अब इसका फायदा जो है, आप तमाम उपभोक्ता सामान, चाहे आप कार या स्कूटर की बात कर लें या मोटरसाइकिल की बात कर लें, टीवी फ्रिज की बात कर लें, प्रोसेस फूड की बात कर लें, इन सभी चीज़ों पर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि जब पिछली बार सेनवैट में कटौती की गई थी तो उसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनी ने तो सेम डे 4% की कटौती कर दी अपने दाम में, लेकिन जनवरी में उन्होंने फिर से दाम बढ़ा दिया। एफएमसीजी कंपनी की बात करें तो उन्होंने 4% के बजाय 3% तक ही कटौती की अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में। अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो वहाँ 2.5 से लेकर के 3% की कटौती की गई, यानी कि उन्होंने पूरा पास ऑन नहीं किया। और जिन्होंने पूरा पास ऑन किया ऑटोमोबाइल कंपनी ने, उन्होंने दोबारा दाम भी जनवरी में बढ़ा दिया। तो अब ये बात भी महसूस की जा रही है कि सरकार एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए, एक ऐसी मॉनिटरी सिस्टम बनाए कि इस कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंच सके, और जो मकसद है अर्थव्यवस्था में मांग का डिमांड क्रिएट करना वो क्रिएट किया जा सके। तो अब देखना है कि अंतरिम बजट में मॉनेटरी मैकेनिज्म के ऊपर सरकार क्या कहती है, लेकिन एक बात जिसकी गुंजाइश काफी ज्यादा है कि सेनवैट में की गई कटौती 2009-2010 में भी लागू रह सकती है। शुक्रिया शिशिर आपका। साथ ही दीपू, आपका भी बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।